वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सिलेक्शन कैंपस के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्या एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं, अ न्यू पीक ऑन स्पाइक इन कोरोना वायरस केसेस। ठीक, चलिए अब सबसे पहले बात करने से पहले अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारी सिलेक्शन कैंपस की ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है ऐप का, और सीधा भी प्ले स्टोर पे अगर राइट डाउन करेंगे द सिलेक्शन कैंपस आ जाएगा। उसकी पीडीएफ लीजिए, पढ़िए, फिर आप वीडियो भी देख सकते हैं। और अभी भी आप स्टार्ट करके किस पर बेस है हम चलो जल्दी से देखते हैं। अ न्यू पीक ऑन स्पाइक इन कोरोना केसेस कोरोना वायरस केसेस। ओके, न्यू पीक का मतलब पीक क्या होता है, हाईएस्ट अमाउंट। कह रहे फिर से वृद्धि होने लगी है। किस पे बेस है एडिटोरियल, ऑन स्पाइक का मतलब किसी चीज़ में तेजी आ जाना, ए वेरी हाई अमाउंट, किसी के प्राइस में, किसी चीज़ में। ठीक है, इन कोरोना वायरस केसेस देखो क्या था, कोरोना वायरस के जो केसेस थे अभी तक बिल्कुल कम हो गए थे। लोग खुलेआम घूम रहे थे, कोई मूवी देख रहा है, कोई पार्कों में बैठा, कोई कहाँ बैठा है, फुल मजे की ज़िंदगी चल रही है। एकदम से क्या हो गया, केस बढ़ गए हैं। तो इसी के ऊपर है ये, क्यों बढ़े, पहले कम क्यों थे, इसी के ऊपर ये एडिटोरियल है। जल्दी से हम रीड करते हैं, बने रहिएगा। ओके चलो, विद अ स्पाइक इन केसेस आफ्टर मंथ्स ऑफ डिक्लाइन। देखो क्या कह रहे हैं, जो केसेस का एकदम से बढ़ोतरी हुई है आफ्टर मंथ्स ऑफ डिक्लाइन, कितने महीने के जो कमी थी उसके बाद, पहले कमी थी अब बढ़ गई। आफ्टर के बाद वाली चीज हमेशा पहले होती है, चाहे आप नाउन लिखो, कोई बात लिखो या कोई टेंस लिखो। तो ये कह रहे हैं पहले क्या था, डिक्लाइन था, अब एकदम से केस बढ़ गए। इंडिया मस्ट स्पीड अप फ्रेजल वर्ब है यहाँ पे, वैक्सीनेशन कवरेज। इंडिया को क्या कर देना चाहिए, मस्ट कब यूज होता है, जब बहुत ज़्यादा आपको जोर डालकर कहना हो, करना ही पड़ेगा। मस्ट स्पीड अप वैक्सीनेशन कवरेज। अब जल्दी से जल्दी अपना ये जो वैक्सीनेशन कवरेज है इसको स्पीड में लाना चाहिए, सबको वैक्सीन दो, केस बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं इसमें, आफ्टर अ पीक ऑफ नियरली 98,000 फ्रेश डेली कोविड-19 केसेस ऑन सितंबर 16, 2020। कह रहे हैं जब सितंबर 16, 2020 को क्या हुआ था, कह रहे हैं कितना ज़्यादा केस आते थे डेली के, 98,000 डेली के केस आए थे। ठीक है, उसके बाद से क्या हो रहे हैं, ये तो थे पहले, अब क्या हो गया है, आफ्टर के बाद वाले मैंने कहा है ना, पहले होती है ये पहले। अब क्या हो रहा है, द नंबर ऑफ न्यू केसेस, पहले तो इतने तक आ गए थे सितंबर 16 को, डेली बढ़ रहे थे ना, हम सुनने को मिलता था इतने हजार वो। अब क्या हो रहा है, नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टेड पर डे इन इंडिया में जो न्यू केसेस हैं, हैज सीन, देखे जा चुके हैं क्या, अ स्लो, बहुत धीरे हो गए हैं। ठीक है, जो नंबर ऑफ केसेस, बट स्टेडी डिक्लाइन टू रीच बिलो 12,000 इन मिड फरवरी। कह रहे हैं लेकिन जो ये क्या कह रहे हैं, बहुत धीरे धीरे कमी आई है इनमें, एकदम से नहीं आई। तो ये कहाँ तक पहुँच गए हैं, 12,000 तक पहुँच गए हैं डेली के केस फरवरी के मिड में, 15 ऑफ फरवरी तक, तो ये बता रही है। बट द ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, पाथ होता है किसी भी चीज़ को फेंकने का, कोई पाथ, जैसे इस शेप में कोई चीज़ फेंकी जाती है, ट्रेजेक्ट्री होती है। तो ये कह रहे हैं, ये आप ऐसे मान लोगे अगर लेफ्ट से काउंट करोगे तो, बट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द कर्व बिगेन टू रिवर्स। कह रहे हैं जो पाथ की जो ये शेप है, ये बिगेन टू क्या होगी है, क्या शुरू हो गया इसमें, रिवर्स इन द पास्ट वीक। कम हो रहे थे, अब यूँ हो गया, लो भाई कर लो बात। तो ये कह रहे हैं बिगेन टू रिवर्स इन द पास्ट वीक, पिछले हफ्ते, फॉलोइंग अ स्पाइक इन केसेस इन अ फ्यू स्टेट्स। किसके बाद हुआ ये, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, एमपी, इन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा केस आ गए हैं। तो अब ये जो पाथ है, अब ये ऐसे होने की बजाय ऐसे हो चुका है। ठीक है, बढ़ रहे हैं अब डेली। चलो, इन केरला द डेली फ्रेश केसेस हैव इन फैक्ट बीन स्लोली डिक्लाइनिंग। धीरे धीरे क्या हो रहे थे, कम हो रहे थे, फॉर ओवर ए वीक। द रिसेंट केस क्या हुआ है केरला में, आपको मैं बात करूंगा। अभी तो डिक्लाइन हो रहे थे केरला में, सबसे रिसेंट केस डिक्लाइन इन द स्टेट स्टैंड्स आउट अगेंस्ट का मतलब होता है बिल्कुल ही आप अपोज हो गया, बिल्कुल ही किसी चीज़ का अपोज करना। तो कह रहे हैं रिसेंट केस के में कमी आई है, डिक्लाइन द स्टेट स्टैंड आउट अगेंस्ट द ट्रेंड, बिल्कुल ही ट्रेंड के अगेंस्ट आई है। सिंस कब से, अर्ली जनवरी 2021 से।
केरला ने क्या कर दिया, केरला वाज कंट्रीब्यूटिंग बिटवीन 45% एंड सिंस अर्ली का मतलब क्या होता है, जनवरी के शुरुआत में जो केरला में ट्रेंड आए हैं, बिल्कुल पहले तो डिक्लाइन आ रहे थे, ऐसे कमी आ रही थी। अब केरला में क्या हो रहा है, बिल्कुल ही 2021 की जनवरी से उल्टे ही कुछ ट्रेंड आ रहे हैं। केरला अकेला क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, 45% एंड 50% ऑफ इंडिया टोटल डेली केसेस। जितने इंडिया में आते हैं उसके आधे तो मान लो केरला में ही आते हैं टोटल डेली के, फॉर मैनी वीक्स, कई हफ्तों तक ऐसा चला। But despite the drop to about 33% in the past week, कह रहे हैं despite the drop to about 33% in the past week, there has been an increase in the daily fresh case। कह रहे हैं डिस्पाइट का मीनिंग कॉन्ट्राडिक्शन, के बावजूद, कह रहे हैं मान लिया 33% तक केस में कमी हुई पिछले हफ्तों तक, फिर भी देयर हैज़ बीन एन, क्या रहा, एन इंक्रीज रहा। किस में इंक्रीज रहा, डेली फ्रेश केस नेशनली फ्रॉम ए 7 डे एवरेज ऑफ 11,000 केस इन द सेकेंड वीक ऑफ फेब्रवरी टू 1200-900 केसेस इन द लास्ट वीक। कह रहे हैं 33% तक गिरावट आई केसेस में, फिर भी हमें इंक्रीज देखने को मिला इस पूरे देश में। 7 दिन की एवरेज पहले 11,100 आती थी लगभग, 7 दिन की निकालें तो 7 दिन के हिसाब से 1 दिन की होगी ये, ठीक है। तो ये कह रहे हैं 7 दिन का लिया इन्होंने कोई डाटा, तो 7 दिन को मतलब कोई भी डिवाइड करा तो 1 दिन की कितनी बनेगी, 11,100 बन गई। इसको 7 से डिवाइड करो, ठीक है। ये इतनी बात समझ आ गई, ये मैथ्स की टर्म है। फ्रॉम ए 7 डे एवरेज ऑफ 11,100, 7 डे एवरेज का मतलब ये है कि हर दिन इतनी आ रही है, ये नहीं 7 दिन में इतनी आई है, हर दिन इतने आ रहे हैं, ठीक है। 7 दिन का हिसाब किताब बना दिया, लगभग इतने आ रहे हैं डेली के। तो ये कह रहे हैं केसेस इन द सेकेंड वीक ऑफ फेब्रुवरी 2 कहाँ तक पहुँच गई है, 12,900 केसेस इन द लास्ट वीक। तो कह रहे हैं बीच में फरवरी के सेकंड वीक तक, 15 फरवरी लगा लो, 14 फरवरी तक तो इतने थे, अब 12,900 तक पहुंच गया। पिछले हफ्ते की बात करूँ तो 22 तारीख तक, 15 से 22 मान लो। इन द लास्ट 3 वीक्स फ्रॉम लेस देन 3,000 डेली केसेस द नंबर इन महाराष्ट्र हैव बीन इंक्रीजिंग। कह रहे हैं लास्ट 3 हफ्ते में, पहले फ्रॉम लेस देन 3,000 डेली केसेस द नंबर इन महाराष्ट्र हैव बीन इंक्रीजिंग। क्या कह रहे हैं, पहले 3,000 से कम आते थे, अब महाराष्ट्र में नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है इन लास्ट 3 हफ्तों में। पर्टिकुलरली सो इन द पास्ट वीक टू टच नियरली 7, अगर पिछले हफ्ते की बात करें तो ये क्या कह रहे हैं, 7,000 को छू गया महाराष्ट्र में आंकड़ा डेली केसेस का। एज इन द बिगिनिंग ऑफ द पेंडेमिक सिंस मिड फेब्रवरी, जैसे कि कब हुआ था, पेंडेमिक जब शुरू हुआ था सिंस मिड फेब में हो गया था ना स्टार्ट, ठीक है। तो ये कह रहे हैं सिंस मिड फेब, तब से, एज इन द बिगिनिंग ऑफ पेंडेमिक, तब से लेकर अब इतने ज़्यादा केस आने लग गए महाराष्ट्र में। पहले सबसे नंबर 1 में महाराष्ट्र रहता था सबसे ज़्यादा केस, अब फिर ऐसा हो गया, ठीक है। महाराष्ट्र इज वंस अगेन कंट्रीब्यूटिंग द मोस्ट डेली केसेस नेशनली। कह रहे हैं महाराष्ट्र ने फिर से क्या कर दिया, सबसे ज़्यादा केस नेशनली देने लग गया ये पूरे भारत में, क्या में सबसे नंबर 1 पे फिर आ गया इसने। वाइल द एब्सोल्यूट इंक्रीज इन केसेस इन पंजाब, MP एंड छत्तीसगढ़ माइट नॉट बी हाई। अब एब्सोल्यूट के देखो वैसे कई मीनिंग होते हैं। एब्सोल्यूट का एक मतलब होता है टोटल, एक होता है कंप्लीट, एक इसका परसेंटेज से कंपैरिजन करता है। जैसे मैंने कहा 10 केस थे अब 15 हो गए हैं, तो एब्सोल्यूट इंक्रीज तो कितना हुआ है, 5, पर परसेंटेज वाइज इंक्रीज हुआ है 50%। 50%, 10 से 15 हो गए, 5 इंक्रीज किसके मुकाबले, 10 के मुकाबले, इन 200, तो ये कट गया 50%। परसेंटेज में 50%, और एब्सोल्यूट का मतलब होता है 5 से अगर 15 हुए तो कितने का इंक्रीज हुआ है, 10 का इंक्रीज हुआ है। 10 से 15 हो गए हैं केस तो कितने का इंक्रीज हुआ है, 5 का इंक्रीज हुआ है। तो इससे हमें ये पता लगता है यहाँ पर कि एब्सोल्यूट का मतलब होता है बस जितनी एग्जैक्ट वैल्यू, परसेंटेज नहीं। तो कह रहे हैं अगर हम एब्सोल्यूट इंक्रीज इन केसेस इन पंजाब, MP एंड छत्तीसगढ़ की बात करें, माइट नॉट बी हाई, मान लिया ज़्यादा नहीं है, क्योंकि परसेंटेज ज़्यादा दिखती है, हम देखो 50%, केस ज़्यादा नहीं दिखते। बट इन परसेंटेज टर्म्स द इंक्रीज इज सिग्निफिकेंट, जो इंक्रीज हुआ है परसेंटेज में, कहा था ना, देखो मैंने कहा अगर आपको 10 से कोई चीज़ 15 होगी, एब्सोल्यूट इंक्रीज कितना है इसमें, 5, पर परसेंटेज वाइज इसमें कितना इंक्रीज है, 50%, ठीक है।
तो कह रहे हैं बट अगर परसेंटेज की बात करें तो ये जो इंक्रीज हुआ है ये इंपॉर्टेंट है एंड क्लियरली मार्क्स ए स्पाइक, और ये साफ साफ एक स्पाइक दिखाता है, इंक्रीज दिखाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा है ऐसे परसेंटेज की बात करें तो। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द स्टेडी ड्रॉप इन केसेस, द स्टेडी ड्रॉप कह रहे हैं धीरे धीरे ये जो भी है स्लो एंड स्टेडी धीरे धीरे रेगुलरली जो डिक्रीज हो रहा है केसेस में हैज़ बीन रिकॉर्डेड सिंस मिड सितंबर लास्ट ईयर। कह रहे हैं धीरे धीरे कब से रिकॉर्ड किया जा चुका है, मिड सितंबर लास्ट ईयर से। डिस्पाइट कह रहे हैं जो धीरे धीरे ये जो ड्रॉप आया है ये तो सितंबर से नोट किया है, किसके बावजूद भी इतने फेस्टिवल आगे फिर भी डिक्रीज था ये सितंबर में, ये क्या हो रहा है कुछ पता नहीं लग पा रहा। ठीक है, पहले ये सितंबर से लेकर अब तक जनवरी तक लगभग ये डिक्रीज था, किसके बावजूद, देखो किसके बावजूद, डिस्पाइट द मच फियर्ड फेस्टिवल सीजन, जो बहुत ज़्यादा डराने वाले फेस्टिवल, दिवाली आ गई, विंटर लार्ज गैदरिंग्स, विंटर सर्दियाँ आई, लार्ज गैदरिंग्स हुई, बहुत लोग पार्टी करने लग गए, ऑलमोस्ट अब्सेंट रिस्ट्रिक्शंस, बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन भी खत्म थी, इन द फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस स्टेट्स एंड नेशनल बॉर्डर्स, कि अब फ्री मूवमेंट थी, लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे और एक देश से दूसरे देश में भी आ रहे थे, एंड नॉट सो गुड एडहेरेंस, एडहेरेंस का मीनिंग क्या होता है, फॉलो करना रूल, बिहेव अकॉर्डिंग टू रूल्स, ना ही कोई अच्छी तरह से रूल मान रहा था मास्क पहनने के, फिर भी इतना कम था सितंबर के बाद से। चलो देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। हालांकि द थर्ड कंट्री वाइड, क्या कह रहे हैं, दो का मतलब क्या था, हालांकि द थर्ड कंट्री वाइड सीरो सर्वे, जो तीसरा पूरे कंट्री में सीरो सर्वे किया गया। सीरो सर्वे का मतलब इतना ही, आप थोड़े से इंडिविजुअल को उठाते हो और उनके ब्लड के सैंपल लेते हो और कह देते हो कि इतना इतना फैल रहा है। तो कह रहे हैं जो सीरो सर्वे कंडक्ट किया गया बाय ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा, बिटवीन दिसंबर 17, 2020 एंड जनवरी 8, 2021, इसके बीच में इन्होंने क्या पाया, ये जो भी इन्होंने सर्वे किया, इन्होंने क्या कहा, सिर्फ 21%, अराउंड 22.5 मतलब 22 करोड़ लोग, जैसे मिलियन लिखा होता है ना, एक पॉइंट लगा दिया करो तो ये बन जाएगा करोड़, तो कह रहे हैं सिर्फ 22 करोड़ लोग ही इंडिया के अभी तक एक्सपोज हुए हैं वायरस में, तो ये परसेंटेज में 21%, क्योंकि हमारी जो आबादी है 130 करोड़ लगभग है, तो ये कह रहे हैं परसेंटेज में 21.5% और ये काउंटिंग में 22 करोड़। अब जब मिलियन को 10 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 22 करोड़, एक पॉइंट लगा देना होता है, तो कह रहे हैं 22.5। जो ये जितने भी हैं कह रहे हैं 22.5 करोड़ ये जो भी हैं लोग इतने ही एक्सपोज हुए हैं इस सर्वे में, तो यही पता लगा है। हैंस ए लार्ज पॉपुलेशन, इसीलिए हम क्या करें, इससे क्या साबित हो रहा है, हैंस लार्ज पॉपुलेशन इज स्टिल वल्नरेबल। वल्नरेबल का मीनिंग क्या होता है, वल्नरेबल का मतलब होता है जो ईजिली किसी पे अटैक किया जाए, बड़ा ही नाजुक हो, अटैक हो जाए, आसानी से प्रभावित हो जाए, वो वल्नरेबल होता है। तो ये कह रहे हैं हैंस लार्ज पॉपुलेशन इज स्टिल वल्नरेबल, अभी भी पॉपुलेशन पे खतरा है। देखो क्या कह रहे हैं, कितने खतरा कब नहीं होता, मान लो सारे वायरस से इन्फेक्ट हो जाएं लोग, तो फिर ये वायरस क्या कहता है, सबकी इम्यूनिटी आ गई सबके पास, पर अभी तो कह रहे हैं, कहते हैं ना हर्ड इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी का मतलब अगर ये वायरस 80% को हो जाए, देश के 80% लोगों को, तो मैं बता रहा हूँ ये फिर आगे फैलेगा ही नहीं, क्योंकि वो कमज़ोर हो चुका होगा, इम्यूनिटी आ चुकी होगी पूरे देश के पास, ठीक है, कमज़ोर हो चुका होगा। पर कह रहे हैं ये तो सिर्फ हुआ ही 21%, 21.5% लोगों को है। फिर ये क्या कहते हैं, लोगों में क्यों इतने, ये डाटा क्यों गिरता गया सितंबर के बाद कि वायरस है ही नहीं, वायरस है ही नहीं, हुआ तो इतनों को ही है, पढ़ते हैं फिर आगे ऐसा क्यों हुआ है। कह रहे हैं लार्ज पॉपुलेशन तो अभी भी क्या है, इस वायरस के स्टिल वल्नरेबल है, अभी भी अटैक हो सकता है लोगों पर टू इन्फेक्शन के लिए, वल्नरेबल टू इन्फेक्शन, वल्नरेबल के साथ टू प्रीपोजिशन लगती है इन्फेक्शन। फिर भी ये कह रहे हैं नो स्पाइक वैक्सीन, जैसे मैंने कहा फिर भी क्यों नहीं है केस बढ़ रहे, हुआ तो नहीं 80% लोगों को, 80% जनता को हो जाए इंडिया के, तो ये नहीं फैलेगा, इम्यूनिटी आ जाएगी सब में, कमज़ोर हो जाएगा वायरस, फिर भी ये नहीं देखा गया। ठीक है, नो स्पाइक वैक्सीन टिल अ फ्यू डेज अगो, थोड़े दिन पहले तो ये नहीं देखा गया, अभी आए ना फरवरी में एक तो त्यौहार भी ऐसे होते हैं जब भी फैल गया लगता है। ठीक है, चलो देखते हैं। नो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हैज़ बीन फाउंड, कह रहे हैं कोई भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हैज़ बीन फाउंड, अभी भी कोई भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं हमें मिली है जो इसे डीमिस्टिफाई कर दे। डीमिस्टिफाई का मतलब सोल्व कर दे, मिस्ट्री को ईजियर बना दे अंडरस्टैंड करने के लिए, टू मेक समथिंग ईजियर टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमिना। तो कह रहे हैं जब भैया हुआ ही नहीं लोगों को, फिर ये बाकी जनता को तो होना चाहिए था,
क्योंकि बहुत कम लोगों को हुआ है, फिर ये केस क्यों नहीं बढ़े? तो इस फिनोमिना को हम तो नहीं कर पा रहे। तो कह रहे हैं इसका एक रीज़न ये हो सकता है, लैक ऑफ टारगेटेड टेस्टिंग एंड और इंटेग्रिटी इन रिपोर्टिंग कुड बी द ओनली प्लॉसिबल रीजंस। कह रहे हैं या तो टारगेट टेस्टिंग नहीं करी आपने, करे ही नहीं टेस्ट अच्छे से, जहाँ टारगेट बनाना चाहिए था कि यहाँ हो गया है अब यहाँ के सबको कर दो, टेस्ट कर लो इस एरिया में, नहीं किया आपने। और इंटेग्रिटी, किस चीज़ की कमी? अब ये लैक इसके साथ भी लगा हुआ है, नहीं तो कभी नहीं समझ पाओगे। इंटेग्रिटी होगी रिपोर्टिंग में, फिर कैसे फैल गया? अरे लैक इसके साथ भी है, किस में कमी थी? ईमानदारी में लोगों की रिपोर्टिंग। लोग जाते नहीं थे, कहेंगे हम जाएंगे तो मोहल्ले में बेइज्जती हो जाएगी, लोग कहेंगे इसके घर नहीं जाना, खाना पीना नहीं है, तो इसमें भी कमी आई। तो यही एक रीज़न हो सकता है, कुड बी द ओनली प्लॉसिबल रीजंस। ये हो सकते हैं रीजंस कि या तो टेस्ट नहीं हुए या लोग रिपोर्ट कराने, इसलिए केस कम आए थे। ये नहीं कि अब लोगों को हो नहीं रहा, क्योंकि अभी तो इतने जैसे सर्वे हुआ तो बहुत कम लोगों को हुआ, दिखाया उस सर्वे में कि इतने ही लोग अभी एक्सपोज हुए हैं वायरस के, ठीक है, तो फिर क्यों नहीं हुआ लोगों को? तो इससे साफ पता लगता है कि ओनली प्लॉसिबल रीजंस, यही एक प्लॉसिबल रीज़न है जिन पे बिलीव किया जाए। प्लॉसिबल क्या? बिलीवेबल, जो बिल्कुल लगे, अब तर्क संगत लगे, जिस पे बिलीव किया जा सके, रीजनेबल लगे। तो कह रहे हैं यही एक प्लॉसिबल रीजंस है कि या तो लोग टेस्ट, इनके टेस्ट नहीं हुए या लोग उन्होंने रिपोर्ट ही नहीं किया, तभी केस में कमी आई है, नहीं तो होना तो चाहिए था। अभी भी 80% लगभग जनता वल्नरेबल है इस वायरस से। बट द रिसेंट स्पाइक, पर जो ये रिसेंट स्पाइक हुआ है, या तो किसके कारण? ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ पीपल हु आर वायरस नेव। कह रहे हैं जो रिसेंट जो बढ़ोतरी हुई है, ये इंक्रीज हुआ है, या तो किसके? इन्फेक्शन ऑफ पीपल, उन लोगों को हुआ है जो इस वायरस से बिल्कुल ही नए हैं, वायरस के लिए नए हैं। नेव का मतलब क्या होता है? जैसे एक्सपीरियंस ना हो, नया हो, बिल्कुल ही अनुभवहीन हो, जो इस वायरस के लिए नए हैं उनको हुआ है, या फिर री इन्फेक्शन हुआ है, दोबारा हुआ है किसी को, तभी हुई है ये, ठीक है। तो ये रिसेंट स्पाइक तो इसीलिए हुआ है। रेजिस, ये पॉसिबिलिटी बढ़ा देता है किस चीज़ की? स्प्रेड ऑफ एनी ऑफ द 3 वेरिएंट्स, कि तीनों में से जो भी वेरिएंट्स चल रहे हैं, जो भी टाइप चल रही है इस वायरस की, उसको बढ़ाने की, उसे फैलने की। फर्स्ट जो कि पाया गया है इन अदर कंट्रीज और द एमरजेंस ऑफ अ न्यू वेरिएंट हेयर इन इंडिया। कह रहे हैं एक तो जो अदर कंट्रीज में इसकी टाइप पाई गई, और द एमरजेंस का मतलब निकल कर आना, और जो न्यू वेरिएंट इंडिया में पाया गया है, उसी के कारण लग रहा है लोगों को हुआ है, ठीक है। पॉसिबिलिटी बढ़ा देता है कि ये फैल रहा है, ठीक है, जो अब लोगों को हो रहा है। ये नए नए वेरिएंट्स के कारण तो नहीं फैल रहा है, ये कह रहे हैं नई नई टाइप आ रही है इसकी, वायरस की, नए नए म्यूटेंट्स पैदा हो रहे हैं। म्यूटेंट मतलब टाइप। दिस हाईलाइट्स, यह साफ साफ हाईलाइट करते हैं, जोर डालता है, जैसे मैंने हाईलाइट कर दिया, ऐसे देखो, जोर डालता है इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग का मीनिंग क्या होता है? कोई भी इनिशिएटिव लेना, कोई काम करना, अपने अंडर कोई जॉब प्रोफाइल लेना, ये इम्पोर्टेंट, ये साफ साफ दिखाता है कितना इम्पोर्टेंट है। अंडरटेकिंग लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पे, बहुत ज़्यादा। सीक्वेंस करना, सीक्वेंसिंग का मीनिंग क्या होता है? सीक्वेंस का मतलब स्ट्रक्चर का पता लगाना, किसका? सार्स कोविड-2 ये जो वायरस है, इसके जीनोम का। जीनोम क्या होता है? जीनोम मतलब जितने भी जेनेटिक मटेरियल है किसी के अंदर, डीएनए, क्लोरोप्लास्ट, जो भी है, ठीक है, साइंटिफिक टर्म है ये, जो भी किसी के अंदर जेनेटिक मटेरियल है किसी के ऑर्गेनिज्म में, वो जीनोम होता है। उसकी स्टडी भी कुछ जेनेटिक्स कुछ ऐसे कहलाती है, साइंस की टर्म में देख लेना। तो ये कह रहे हैं लार्ज स्केल सीक्वेंसिंग है, करनी पड़ेगी, इसका स्ट्रक्चर पता लगाना पड़ेगा इस जीनोम का, फ्रॉम इन्फेक्टेड पीपल से लेकर, टू ट्रेस एंड ट्रैक द, ट्रेस करना, पीछा कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं हम किसका, ये जो एमरजेंस हुआ है, निकला है, एमरजेंसी नहीं है ये वर्ड, एमरजेंसी मतलब निकलना, एंड स्प्रेड ऑफ एनी वेरिएंट्स, जो भी ये निकल कर आया है और जो फैला है ये वेरिएंट्स, कोई भी किसी भी तरह के वेरिएंट्स का पता लगाना है तो आपको जल्दी से जल्दी सिक्वेंसिंग करनी पड़ेगी, पता लगाना पड़ेगा लंबे स्केल पे, ठीक है, स्ट्रक्चर इसका पता लगाना पड़ेगा किसी भी इन्फेक्टेड पीपल से, तो ये ज़्यादा ना फैल पाए। वाइल अ फ्यू इंस्टीट्यूशंस, ये कह रहे हैं जो भी फ्यू इंस्टीट्यूशन इन इंडिया हैं, हैव बीन सीक्वेंसिंग द जीनोम, ये थोड़े बहुत इंस्टीट्यूट कर भी रहे हैं, स्ट्रक्चर का पता लगा रहे हैं इसके मटेरियल का, किस चीज़ से बना है ये वायरस, क्या इसमें मटेरियल है। द स्केल इज़ नाउ वेयर नियर व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। तो कह रहे हैं थोड़े बहुत इंस्टीट्यूट के बारे में क्या कह रहे हैं जो कर रहे हैं काम, तो ये कह रहे हैं द स्केल इज़, ये जो स्केल है जिस स्केल पे ये काम हो रहा है, नियर नाउ वेयर, नोवेयर कह रहे हैं, नोवेयर कहीं भी उतना नहीं है जितना ज़रूरत है, नोवेयर नियर व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, उतना नहीं है जितनी ज़रूरत है। इट इज़, बल कम पैमाने पे काम कर रहे हैं लोग,
इट इज़ ऑल्सो टाइम, अब टाइम ये भी आ गया टू स्पीड अप वैक्सीनेशन कवरेज, वैक्सीनेशन दो, लोगों को टीकाकरण करो जल्दी से, टू प्रोटेक्ट लार्ज पॉपुलेशन ऑफ वल्नरेबल पीपल, लार्ज पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए जिनको हो सकता है, वल्नरेबल पीपल 50 से ऊपर के जो भी हैं, जो खतरा है जिनके लिए, एंड इंक्रीज मास्क वेयरिंग, और मास्क पहनना जरूरी करो। देयर इज़ नो रूम फॉर कॉम्प्लेसेंसी, नो रूम, यहाँ कमरे की बात नहीं है, कोई स्पेस नहीं है संतुष्ट होने के लिए। फीलिंग ऑफ काम एंड सेटिस्फैक्शन, कॉम्प्लेसेंसी, कॉम्प्लेसेंट का मतलब क्या होता है, संतुष्ट, संतुष्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी खाली जगह नहीं है आपके पास कि आप संतुष्ट हो, उसको कोई जगह नहीं है इसकी। अभी भी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, अपने बूढ़ों को बचा के रखो, मास्क पहनो, मत इधर उधर घूमो पागल की तरह कि चला गया वायरस, चला गया, देख लो कितना बढ़ चुका है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन भी लगने वाला है। चलिए, थैंक यू आप सभी का। ऐप डाउनलोड करके आप PDF पढ़ सकते हैं इसकी। धन्यवाद।